नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा। तो चलिए जानते हैं। चैत्र अमावस्या वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। प्राचीन समय की बात है, सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी गरीबी से अत्यंत दुखी रहता था। कुछ लोगों के मुँह से सुना कि भगवान जगन्नाथ की पूजा व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सुदामा ने निश्चय किया भगवान जगन्नाथ का पूजा और व्रत करने का। ब्राह्मणी को समझाकर थोड़ा सा चावल लेकर यात्रा के लिए सुदामा जी निकल पड़े। यात्रा करते करते कई महीनों बीत गए। चलते चलते रास्ते में कई दुखी लोगों से सुदामा जी मिले। उन दुखी लोगों ने कहा, भगवान जगन्नाथ से मेरे दुखों के लिए भी प्रार्थना करना। रास्ते में सुदामा जी को एक हाथी मिली। जगन्नाथ के दर्शन जाते हुए जानकर उस हाथी ने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरा तो जीवन बंधे बंधे ही कट जाता है, ना कोई मुझे खोलने आता है और ना ही कोई मेरे समीप आता है। वहीं पर खड़े समीप आम के पेड़ ने अपना दुखड़ा सुना दिया कि समय से पक जाने के बावजूद भी मेरे फल में कीड़े लग जाते हैं, मेरे फल को खाने वाला कोई नहीं। वहीं खड़ी एक गाय ने भी अपना दुखड़ा सुना दिया, मैं तो इतनी अभागिन हूँ कि मेरे बच्चे दूसरी तरह रमाते रहते हैं और हम माँ बच्चे मिल नहीं पाते। सबका दुखड़ा सुनते हुए सुदामा आगे जा चले तो वहाँ एक तालाब था और समीप में तलैया थी। उन दोनों का दुखड़ा था कि हम दोनों समीप रहकर भी मिल नहीं पाते। जब सुदामा जी आगे बढ़े तो उन्हें रेत पर तपती हुई एक कछुआ मिली। उसका दुखड़ा यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाती। वहीं पर एक औरत खड़ी हुई थी जिसने सुदामा जी से प्रार्थना किया कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कृपया महाराज जगन्नाथ जी से मेरे कष्टों का निवारण पूछिएगा। सबका दुखड़ा सुनते हुए सुदामा जी आगे बढ़े। उनको कई महीने हो गए थे सफर करते करते। जब भगवान जगन्नाथ जी के करीब पहुंचे तो भगवान जी ने सुदामा जी की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। सुदामा जी के भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान जगन्नाथ जी एक जलते हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सुदामा जी उसके करीब आकर बोले, भाई यहाँ से जगन्नाथ जी कितनी दूर हैं? समझो जगन्नाथ जी के समीप ही हो। तो सुदामा जी ने बोला, भाई जल्दी बताओ, हम किस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं? मनुष्य रूपी भगवान जी ने कहा, इस जलते हुए भाग से आप जल्दी पहुंच जाओगे। सुदामा जी ने कहा, ये तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान जी ने कहा, बिना तपे कोई भगवान को पा नहीं सकता। दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। मनुष्य रूपी भगवान की बात सुनकर सुदामा जी ने अपनी धोती लंगोटी समेटी और भक्ति विश्वास के साथ उस आग में जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सुदामा जी आग में घुसने के लिए तैयार हो गए, तैसे मनुष्य रूपी भगवान जी अपने रूप में आकर सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया और अपने धाम को ले गए। भगवान जी अपने धाम में सुदामा जी का बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा जी कुछ दिनों के लिए वहीं पर ठहर गए। एक दिन ब्राह्मणी को याद करके भगवान जी को रास्ते में मिले सभी दुखियारे लोगों की व्यथा सुनाई। भगवान जी ने बताया, ये सब उनके पिछले जन्म का फल है। हाथी जो दूसरों से लिया और अपने से कुछ नहीं किया, दूसरे को फंसाकर मस्त रहा, अब इस जन्म में फंसा पड़ा है। उसके दोस्तों को बताकर 5 बेत मरवा देना, इससे उसके पापों से निजात मिल जाएगा। आम का पेड़ भी पिछले जन्म में दूसरों से लेता रहा और खुद से कुछ नहीं किया। खाने के समय उसके फल में कीड़े लग जाते हैं, अतः उसे भी 5 बेत मरवा देना, उसके पापों से निजात मिल जाएगा। कछुआ भी दूसरों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव के कारण उसको भी जल नहीं मिलता, वो हमेशा जलता रहता है, अतः उसे भी 5 बेत मरवा देना, उसके कष्टों से निवारण मिल जाएगा। गाय ने भी पिछले जन्म माँ बेटे को अलग करती थी, इसीलिए वो इस जन्म में अपने बछड़े से मिल नहीं पाती है, अतः इसे भी 5 बेत मरवा देना और गाय बछड़े को इकट्ठा कर देना, इनके से पापों से निजात मिल जाएगा। ताल तलैया जो पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे के सामान ली और लौटाई नहीं, इसीलिए वो इस जन्म में एक दूसरे से मिल नहीं पाती। उन्हें भी 5 बेत मरवा के
5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, उनसे पापों से निजात मिल जाएगा। वो औरत जिसके मक्खियां चिपकी रहती थी, वो पिछले जन्म में अपने बड़ों का आदर सत्कार नहीं करती थी, इसी कर्मों का फल वो भुगत रही है। 5 वेत मरवा के उसकी मक्खियां अलग कर देना, उसे उसके दुखों से निवारण मिल जाएगा। सबके दुखों का निवारण लेकर सुदामा जी भगवान जी से विदा मांगी। समीप में ही उनकी बड़ी बेटी रहती थी। सुदामा जी ने सोचा क्यों ना अपनी बड़ी बेटी से मिलता चलूं। उसी बीच सोमवार पड़ा। भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करना था सुदामा जी को। सुदामा जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी थोड़ी सी गुजिया बना देना। बेटी उनकी अहंकार में आकर बोली कि ये सब ढोंग है, आप ये सब कहीं और जाके करिए, कहाँ है भगवान, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। सुदामा जी बड़ी बेटी से छोटी बेटी के यहाँ चल पड़े। उनकी गरीबी को जानकर किसान अहंकार में आकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसको देखो भगवान के नाम पर मांगने चला आता है। सुदामा जी मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई। किसान दौड़कर सुदामा जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। सुदामा बोले, भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भगवान पर आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत पर आग लगा दी। किसान गया और 5 बारी ले आकर सुदामा जी को दे दिया। उसके जलता हुआ खेत हरा भरा में बदल गया। सुदामा जी आगे बढ़े, चलते हुए उन्हें बाग का खेत मिला। सुदामा जी ने उनसे आम मांगे तो आम का रखवाला दुर्वचन से बोला और मना कर दिया। सुदामा जी के जाते ही जोर जोर की आंधी चलने लगी और सारा आम नष्ट होने लगा। आम का रखवाला दौड़े दौड़े गया और सुदामा जी के पैर पकड़ लिए। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना किए और उसके फल को ग्रहण किए तो वो आंधी समाप्त हो गई। गेहूं की बाल और आम लेकर सुदामा जी अपनी छोटी बेटी के यहाँ पहुंच गए और बेटी से बोले, गोबर से लीप दो, मैं नित्य काम से निवृत्त होकर आता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी का पूजा करूंगा। सुदामा जी की छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई। वो अपनी गरीबी को देखते हुए साहूकार के यहाँ अपने बेटे को बंधक बना के घी, खोवा आदि सारी सामग्री लेकर आई और पूजा के लिए सारे पकवान बनाकर तैयार रखी। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से सुदामा जी ने व्रत किया, आरती की और जैसे ही आरती समाप्त हुई प्रसाद लेने उसका बंधक लड़का प्रसाद लेने आ गए। उसकी माँ नाराज हो गई, बोली कि साहूकार के यहाँ मैं तुमको छोड़ आई थी, पर तू यहाँ कैसे आया। बेटा बोलता है, एक बूढ़े बाबा गए और सारे पैसे चुकता करके मुझे बोला कि तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, इसलिए सो मैं आ गया। सुदामा जी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर गए तो देखे ब्राह्मणी अच्छे कपड़ों में है और घर कुटिया के जगह उनके महल खड़ा हुआ है, नौकर चाकर लगे। सुदामा जी समझ गए कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये सब हुआ है, हमें भंडारा करना चाहिए, सब लोगों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए। भंडारा किया और सब लोगों को निमंत्रण भेजा। उसी समय एक दौड़ती हुई औरत आई रोती हुई, पता चला कि उनकी बेटी है। अपने पिताजी से रोते हुए बोली, जब से पिताजी आप गए हैं मेरे सारे घर का धन नष्ट हो गया है। सुदामा जी ने ढाढ़ बांधते हुए कहा और बैठा के उसको भोजन कराने लगे। जैसे उसके पत्तल में भोजन रखा, भोजन खराब हो गया। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना किए। भगवान जी बोले, मेरे पत्तल से इसकी पत्तल जोड़ दो, ये भर पेट खाना खा पाए। लड़की ने सुना तो उसी दिन से वो व्रत करने लगी। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से सारा धन वापस मिल गया और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस संसार में जो भी भगवान जगन्नाथ की सच्चे मन से पूजा एवं प्रार्थना व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।